Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट और उसमें हमने डिस्कस की थी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स. स्टूडेंट्स, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स वो ग्रुप्स है जब बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाए तो कमिंग सब्स्टिट्यूएंट को ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेगा. जिस तरह हम डिस्कस कर चुके थे कि अगर हमारे पास क्या है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग पे. फॉर एग्जांपल हमारे पास फिनोल बन रहा है, तो फिनोल पर जब हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसके साथ क्लोरीन अटैच करना चाहते हैं, तो बेंजीन पर अगर क्लोरीन अटैच होता है तो बेंजीन के सारे कार्बन सारे इक्विवेलेंट हाइड्रोजन रखते हैं, तो किसी भी कार्बन पर अटैच होकर एक ही किस्म का कंपाउंड देगा. लेकिन अगर फिनोल है तो फिनोल की मौजूदगी में जब हम क्लोरीनेशन करते हैं मजीद, तो पैर या ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे क्या होगा, क्लोरीन एटम आकर अटैच होगा. तो स्टूडेंट्स, हम ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन डिस्कस कर चुके थे. आज के लेक्चर में हम मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं? दोज ग्रुप्स व्हेन प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग्स ओरिएंट द कमिंग इलेक्ट्रोफाइल ऑन मीटा पोजीशन. वो ग्रुप्स जब बेंजीन रिंग पे मौजूद हो और नए आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को वो डायरेक्ट करे, कौन से पोजीशन पर, मीटा पोजीशन पर डायरेक्ट करे, तो उन ग्रुप्स को हम मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, इसके साथ जब हम क्लोरीन रिएक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स देखो हमारे पास ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन है, ये मीटा पोजीशन, ये पैरा पोजीशन, मीटा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन. तो इस नाइट्रो ग्रुप की मौजूदगी में क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ कौन से पोजीशन पे, मीटा पोजीशन पे, या यहां या यहां मीटा पोजीशन पर आकर अटैच होगा. तो ऐसे ग्रुप्स को हम मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं. Those groups having multiple bonds in them and the multiple bonds are in conjugation with the benzene ring are meta directing groups. कौन से ग्रुप मीटा डायरेक्टिंग होंगे? ऐसे ग्रुप्स जिसमें मल्टीपल बॉन्ड हो, और ये मल्टीपल बॉन्ड जो है ये बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में हो, तो फिर ऐसे ग्रुप कमिंग सब्स्टिट्यूएंट को मीटा पोजीशन की तरफ क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल यहां अगर हम देख ले, हमारे पास बेंजीन रिंग और इस पर नाइट्रो ग्रुप अटैच, क्या है, ग्रुप हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड इसमें मौजूद है, और ये मल्टीपल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग है. ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाता है, तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, और एज ए रिजल्ट देखो स्टूडेंट्स, यहां पर अगर हम देख लें तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है. इसी तरह ये बाण जब यहां पे शिफ्ट होगा तो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसी तरह अगर ये बाण यहां पे शिफ्ट होगा तो पैर ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो अगर यहां हम गौर से देखें तो सिर्फ और सिर्फ ये मीटा पोजीशन जो है, ये मीटा पोजीशन और ये मीटा पोजीशन,
इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर है, तो इस किस्म का सब्स्टिट्यूएंट जिसमें क्या हो, मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हो और ये मल्टीपल बॉन्ड इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग हो, तो ये मीठा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फार्माइल ग्रुप है या सयानो ग्रुप है। तो इनमें अगर हम देख लें, तमाम ग्रुप्स में क्या है, मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है। नाइट्रो का एग्जांपल हमने देख लिया, कार्बोक्सिलिक को देखते हैं, बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, तो ये इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग है। इसी तरह फार्माइल ग्रुप को हम देखते हैं, बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो ये इन कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग है। तो ये ग्रुप्स जो है ये क्या करेंगे, ये हमारे पास मीठा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है और कमिंग इलेक्ट्रोफाइल को मीठा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इज ओनली एट मीठा पोजीशन, सो इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट मीठा पोजीशन। ये ग्रुप्स जो हमने देख लिए, इन सब में क्या होगा, इन ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ मीठा पोजीशन पर होती है। मसलन यहां पे हम देखते हैं, हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, इसके इलेक्ट्रॉन जब डबल बॉन्ड जो है ये जब बेंजीन के साथ इन कंजुगेशन हो, यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा, फिर ऑर्थो पोजीशन पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। यानी ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओनली मीठा पोजीशन पर ग्रेटर है, लिहाजा कमिंग सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मीठा पोजीशन पे अटैच होगा। जिस तरह यहां पे हमने क्लोरीन को देखा जो कि मीठा पोजीशन पे अटैच हो रहा है, तो ऐसे ग्रुप्स को हम मीठा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। मीठा पोजीशन हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देन ऑर्थो एंड पैरा। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम देख लें तो कहां पर, मीठा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ग्रेटर है, तो ये मीठा पोजीशन की तरफ कमिंग सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्ट करेगा। द इंटरमीडिएट एरिनियम आयन इज मोर स्टेबल व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट इज एट मीठा पोजीशन। जब सब्स्टिट्यूएंट मीठा पोजीशन पर अटैच हो जाए तो ये क्या होगा, ये एरिनियम आयन मोर स्टेबल होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इफेक्ट जो है वो रिएक्टिविटी इफेक्ट है। यानी हमने ओरिएंटेशन इफेक्ट स्टडी किया, ओरिएंटेशन इफेक्ट में हमने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मीठा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डिटेल से पढ़ लिए। नेक्स्ट इफेक्ट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास वो रिएक्टिविटी इफेक्ट है। नेक्स्ट बोर्ड पे जाकर देखते हैं। स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी इफेक्ट से क्या मुराद है, ए सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट ऑन बेंजीन रिंग will either make the benzene more reactive, या क्या करेगा, अगर बेंजीन रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो वो इस बेंजीन रिंग को या तो मोर रिएक्टिव करेगा और विल मेक इट लेस रिएक्टिव फॉर फर्दर रिएक्शन। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी इफेक्ट। अगर हमारे पास क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग है, देखो ओनली बेंजीन है, जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर कार्बन के साथ अटैच सारे हाइड्रोजन क्या है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है। इस पर जब सब्स्टिट्यूशन होती है
तो किसी भी कार्बन पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है, लेकिन अगर एक दफा इस पर सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो उसी सब्स्टिट्यूशन की वजह से या तो इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी ग्रेटर हो जाती है और या इसकी लेस हो जाती है। तो इस इफेक्ट को, जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी सब्स्टिट्यूएंट के अटैच होने की वजह से इंक्रीज हो जाए या डिक्रीज हो जाए, इस इफेक्ट को हम रिएक्टिविटी इफेक्ट कहते हैं। रिएक्टिविटी इफेक्ट में हम दो किस्म के ग्रुप्स डिस्कस करेंगे। वो ग्रुप जो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करे, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स उनको हम कहेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और वो ग्रुप जो रिंग को डीएक्टिवेट करे फॉर फर्दर रिएक्शन, उनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहेंगे। स्टूडेंट्स, एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है? दोस ग्रुप्स व्हिच मेक द बेंजीन रिंग मोर रिएक्टिव। वो ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग को ज्यादा रिएक्टिव बनाए, मोर रिएक्टिव बनाए, तो ऐसे ग्रुप्स को हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट देखो, यहां पर हम देखते हैं नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन करते हैं, तो बेंजीन की नाइट्रेशन में हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में इसको रिएक्ट करते हैं, तो हमारे पास बेंजीन की नाइट्रेशन हो जाती है। अब स्टूडेंट देखो, हम फिनोल के साथ यही रिएक्शन देखते हैं। जब हम फिनोल की नाइट्रेशन करते हैं H2SO4 की मौजूदगी में, तो उसके लिए हम डायलूट HNO3 यूज करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या करता है? इट एक्टिवेट द रिंग फॉर फर्दर रिएक्शन। हमने कहा कि एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है? दोस ग्रुप विच मेक बेंजीन रिंग मोर रिएक्टिव। जब कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं था, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ 60 डिग्री टेम्परेचर पर नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन होती थी। लेकिन हम जब बेंजीन की बजाय फिनोल यूज करते हैं, जो कि क्या है? सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, तो फिनोल ग्रुप की मौजूदगी में क्या होता है? डायलूट HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन हो जाती है और 53% हमारे पास अर्थोनाइट्रोफिनोल और 47% हमारे पास पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाता है। ऑल अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। स्टूडेंट्स, हमने जितने अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पढ़े थे, वो क्या है? वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्ट हैलोजेंस which are orthopara directing but ring deactivating due to high electronegativity values making benzene less reactive। जितने भी हमने ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़े थे, पिछले लेक्चर को अगर आप रिकॉल करें तो उसमें हमने ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स पढ़े थे। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स रिंग को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन हेलोजन हमारे पास क्या है? हेलोजन हमारे पास ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, लेकिन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये रिंग को क्या करते हैं? रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन डीएक्टिवेट करते हैं रिंग को। स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के एक्सरसाइज के एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएगा कि वो कौन से ग्रुप्स है, या कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है कि कौन सा ग्रुप है जो है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, लेकिन क्या करता है? रिंग को डीएक्टिवेट करता है। हमने पढ़ा कि ऑल ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स आर रिंग एक्टिवेटिंग, लेकिन हेलोजेंस क्या है? वो हमारे पास ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है जो अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से रिंग को डीएक्टिवेट करता है।
नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से ग्रुप है? दोज ग्रुप्स विच मेक द बेंजीन रिंग लेस रिएक्टिव। बेंजीन रिंग है, उस पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई है, हम उसका रिएक्शन करते हैं तो उसकी जो रिएक्टिविटी है उसकी सब्स्टिट्यूशन करने के बाद, कोई ग्रुप अटैच करने के बाद अगर इस रिंग की रिएक्टिविटी लेस हो जाती है, कम पड़ जाती है, तो उनको हम रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम देखते हैं बेंजीन की नाइट्रेशन करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। लेकिन नाइट्रोबेंजीन की जब हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन करते हैं यानी डाइनाइट्रोबेंजीन बनाते हैं, तो देखो स्टूडेंट अब ये रिएक्शन कंडीशन में हमारे पास डाइनाइट्रोबेंजीन नहीं बनेगी, बल्कि हम फूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड इसके लिए यूज करते हैं। यहां पर हमने सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4, यहां पर कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ SO3 भी यानी फूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज करते हैं, और 60 डिग्री टेंपरेचर की बजाय हम टेंपरेचर भी बढ़ा देते हैं, तो तब जाकर हमारे पास मीठा पोजीशन पर मजीद नाइट्रेशन होगी, डाइनाइट्रोबेंजीन बनेगी। तो हम कहते हैं कि डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या है? वो ग्रुप्स है जो बेंजीन रिंग को लेस रिएक्टिव बनाए। तो यहां पर हमने देखा, यहां जब हमने फिनोल की नाइट्रेशन की तो आसानी से हो जाती है, और हम नाइट्रोबेंजीन की जब हम फर्दर नाइट्रेशन करते हैं तो आसानी से नहीं होती। तो हम दो किस्म के ग्रुप्स यहां स्टडी करते हैं। कौन से ग्रुप? वो ग्रुप जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, और वो ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। जो रिंग को एक्टिवेट करते हैं उनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं, और जो रिंग को डीएक्टिवेट करे उनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। मोस्टली हमारे पास जो मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है वो क्या है? रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स है। स्टूडेंट्स जब हम पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाते हैं तो उसमें अर्तो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है और रिएक्टिविटी इफेक्ट पे क्या असर पड़ता है, हम देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड में। स्टूडेंट्स पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होते हैं? द डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन इन विच टू or more hydrogen of benzene ring substituted by other groups or atom are called polysubstituted benzene। स्टूडेंट्स जब हम बेंजीन रिंग के दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन को किसी सब्स्टिट्यूएंट से रिप्लेस करें तो इसको हम पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। पॉलीसब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन produce various product depending upon the substitution already present on benzene ring। जब हमारे पास बेंजीन रिंग पर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट की मौजूदगी में हम ऐसी बेंजीन की फर्दर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यह हमें वेरियस प्रोडक्ट देते हैं। मसलन हमारे पास बेंजीन रिंग पर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है, उसकी मौजूदगी में हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास अर्तो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे, अर्तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनेगा। लेकिन अगर हमारे पास नाइट्रो ग्रुप मौजूद है, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बनाते हैं तो हमारे पास मीठा पोजीशन पर ही फर्दर सब्स्टिट्यूशन होगी, हमारे पास मीठा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। द रिएक्शन कंडीशन आर आल्सो अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया, यानी नेचर ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट जो है वो रिएक्शन कंडीशन को भी इफेक्ट करते हैं। अभी हमने पिछले रिएक्शन में देखा जब हम फिनोल की नाइट्रेशन करते हैं तो उसमें क्या था, हमारे पास इजीली नाइट्रेशन हो जाता था, यानी रिएक्शन कंडीशन
कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की बजाय डायल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हो जाता था। लेकिन जब हम नाइट्रोबेंजीन की फर्दर नाइट्रेशन करते थे तो रिएक्शन कंडीशन चेंज हो जाते थे, यानी 60 डिग्री टेम्परेचर की बजाय 100 डिग्री टेम्परेचर पे रिएक्शन होता था। तो रिएक्शन कंडीशन भी इफेक्ट होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेंजीन। बेंजीन की जब हम यानी मोनो सब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड को हम पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कन्वर्ट करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट पहले से अटैच्ड होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट नेचर को, रिएक्शन के नेचर को, उनके कंडीशन को इफेक्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेक बेंजीन मोर रिएक्टिव और लेस फॉर फर्दर सब्स्टिट्यूशन। जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि जब सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो तो ये बेंजीन को या तो मोर रिएक्टिव बनाएगा या लेस रिएक्टिव बनाएगा। मसलन देखो स्टूडेंट्स, यहां पर हमारे पास बेंजीन है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन नहीं है। हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में 60 डिग्री टेम्परेचर पर इसको HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। लेकिन इसी नाइट्रोबेंजीन की जब हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन करते हैं, इसको पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में कन्वर्ट करना चाहे तो अब ये पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, ये प्रोडक्ट को भी, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट भी और रिएक्शन कंडीशन भी क्या करेगा, डिसाइड करेगा। तो चूंकि यहां पे क्या मौजूद है, NO2 ग्रुप मौजूद है जो कि क्या करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो रिंग की डीएक्टिवेशन की वजह से यहां हम 100 डिग्री टेम्परेचर देते हैं, यानी रिएक्शन कंडीशन चेंज कर देते हैं। लो टेम्परेचर पे होने वाला रिएक्शन अब ज्यादा टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड होगा और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी रिक्वायर्ड होगा। जब हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाए और इसकी हम फर्दर सब्स्टिट्यूशन करते हैं यानी नाइट्रेशन करते हैं तो ये दोबारा से रिएक्शन कंडीशन इसके लिए क्या होंगे, चेंज हो गए। जो सिर्फ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होता था, अब फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में हम क्या करेंगे, इसकी नाइट्रेशन करेंगे। लिहाजा पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जब हम बनाते हैं तो उसमें भी पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट का सिग्निफिकेंट रोल होता है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। इससे पहले लेक्चर में हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स डिस्कस कर चुके थे। आज के लेक्चर में हम मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप और रिएक्टिविटी इफेक्ट हमने डिस्कस किए। मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमने वो ग्रुप्स बताए जो किसी आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को, जब एक दफा मीटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बेंजीन रिंग पे अटैच हो जाए तो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को ओनली एंड ओनली मीठा पोजीशन पर अलाउ करेगा, जो वहां पे वो सब्स्टिट्यूट हो जाए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीठा पोजीशन पे ग्रेटर होगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लेस होगी। लिहाजा मीठा डायरेक्टिंग ग्रुप की मौजूदगी में बेंजीन पर फर्दर सब्स्टिट्यूशन सिर्फ मीठा पोजीशन पे होती है। और उसके बाद हमने रिएक्टिविटी इफेक्ट पढ़ा। हमने कहा कि हमारे पास बेंजीन रिंग पर जब कोई ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो या रिंग को एक्टिवेट कर देता है या डीएक्टिवेट कर देता है। मोस्टली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो है वो रिंग को एक्टिवेट करते हैं, एक्सेप्ट हैलोजन जो अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से रिंग के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देते हैं, रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन है क्या, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और हमने वो ग्रुप पढ़े जो रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं और पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसके साथ ये चैप्टर यानी हाइड्रोकार्बन खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके एक्सरसाइज को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।